हाय संजू जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। ग्रेट। हमारे लेटेस्ट वाला जो इशू है फ्रीडम पे, आपने उसका कवर डिजाइन किया है, जी। तो हम आज उसके बारे में आपसे पूछेंगे। और इससे पहले भी आपने हमारा जो पिछला साल का फ्रीडम इशू है, वो वाला जो कवर है वो भी आपने ही जी। डिजाइन किया था। आपका मतलब जी। आर्ट वर्क हमारे कवर पे था, तो वो बहुत ही अ, उम्दा काम था। तो हम उसी के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, आपके आर्ट वर्क्स को लेके। तो सबसे पहली बात, हम इस कवर के बारे में बात करते हैं जो आपका आर्ट वर्क है। हम्म। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपके यहाँ पे मतलब बर्ड्स है, क्लाउड है, जो भी नेचर की चीजें हैं, फॉरेस्ट वगैरह, वो बहुत ही जी। छोटे साइज में है। मतलब वो जो एलिमेंट्स है, पर जो भी ह्यूमन फिगर है, मानस है, वो सब वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। और ये लोग आम लोग जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं कि आपने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत ही अति सुंदर हमारे जैसे लोग हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वैसे लोग हैं। तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि आपके इस आर्ट वर्क के मतलब आप कैसे इंस्पायर्ड हुई इस आर्ट वर्क के लिए? क्योंकि मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, हम्म। तो मिथिला में हमारी मिथिला पेंटिंग की एक रिचुअल में शामिल होती है। हम्म। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन है, शादी ब्याह मॉडर्न, सभी में हम लोग उसका यूज करते हैं। हम्म। तो मैं वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। क्योंकि मैं कोई भी शादी ब्याह में हुआ, जैसे अल्पना बनती है, तो ये सब मैं किया करती थी, तो मुझे इंटरेस्ट था इसमें और मैं बहुत अच्छा करती थी। हम्म। तो वहीं से मेरा आया। और चूंकि मेरी शादी एक मॉडर्न आर्टिस्ट से हुआ, मेरे अच्छा। हस्बैंड भी आर्टिस्ट हैं, हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। उनसे तो मैं उनकी भी ये थी जो मेरी चित्रकार से शादी हो। हम्म। और मुझे ये पहले इतना पता नहीं था, जो एक ये आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है जो पेंटिंग करता है, क्योंकि हम्म। हम लोग के यहाँ तो रिचुअल में था। हम्म। तो इतना नहीं पता था। जब शादी हुई तब पता चला, जो अच्छा मॉडर्न आर्ट की मतलब एक कोर्स होती है पूरा। हम्म। उसके बाद एक मॉडर्न आर्टिस्ट बनते हैं, और उन कलाकारों की जर्नी बहुत होती है लंबी, और मतलब कलाकार को बहुत सम्मान मिलता है। हम्म। ये हम्म। सब चीज़ मुझे बाद में पता चली। और हम्म। मैं तो मिथिला पेंटिंग का ये करती थी, तो मेरे पेंटिंग में मिथिला का जो फॉर्म है, जैसे हम्म। फिगर का, नाक, बड़ी-बड़ी आँखें, लंबी हम्म। आँख, नाक, ये सब चीज़ मेरे मिथिला से आया है। अच्छा। तो हाँ, उसी को मैंने मॉडर्न आर्ट में कन्वर्ट करके बनाना हम्म। शुरू। क्योंकि मैं इस यहाँ पे मॉडर्न आर्ट गैलरी है हम्म। एनजीए में, उसमें एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो मैं वहाँ गई देखने के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा, मॉडर्न आर्टिस्ट जो है, आधुनिक कलाकार, फ़ोक कला से लेके, हम्म। फ़ोक आर्ट से लेके उनको मतलब पेंटिंग बनाए हुए थे। तो हम्म। मेरे दिमाग में उस टाइम में आया, जो जब ये आधुनिक कलाकार हैं हम्म। और मैं तो लोक कलाकार हूँ, लोग का ये जीवन चित्रित करती हूँ, तो हम्म। मैं क्यों नहीं उसको आधुनिक में ढाल सकती हूँ, बिल्कुल। आधुनिक में कन्वर्ट करके मैं उसको बना सकती हूँ। तो उस हम्म। टाइम से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ, और मैं उसको लोक कला को आधुनिक कला में ढालने की कोशिश की और हम्म। बनाने लगी। तो मेरा सिंपल सा मिथिला का वो फॉर्म होता है, और उसमें हमारी अपनी मतलब आकांक्षाएँ होती है, जो महिलाओं की आकांक्षाएँ हैं, वही होती है मेरी उसमें। और अब आप। आपको कुमुद शर्मा पुरस्कार भी मिल चुका है, और आपके जी, बहुत जी। सारे एग्जीबिशंस भी हो चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री। इंटरनेशनल नेशनल लोग आपका एग्जीबिशन देखने जा चुके हैं। नंदलाल बासु जी। कला भी में भी आपका आर्ट वर्क दिखाया गया एग्ज़िबिशन में। है। तो और जी। तो और इस सब में मुझे पता चला कि आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हो। आपने खुद ही अपने आप को सिखाया है, और आपका कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको आपको कैसे, आपने ये कैसे सीखा, मतलब आपका प्रोसेस क्या था सीखने का? मेरा प्रोसेस वही जो मिथिला से शुरू हुआ था, और मेरे हस्बैंड चूँकि मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, तो मैंने कोशिश भी किया था एक बार, जो मैं आर्ट कॉलेज में एडमिशन लूँ। अच्छा। लेकिन
किसी कारणवश मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि कोई बात नहीं, कला में ये ज़रूरी नहीं है जो आप कहीं से एकेडमिक प्रशिक्षण लेकर ही हम्म। आप आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो कला है एक प्रैक्टिस की चीज़। बिल्कुल। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसमें काम करेंगे, जितना रम जाएँगे, उतना आप आगे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। तो मेरा वही है, चूँकि मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया हम्म। और बहुत सिखाया, क्योंकि मैं तो कहीं से की नहीं थी, तो मुझे थोड़ी-थोड़ी कन्फ्यूज़न होती थी कहीं-कहीं, तो मेरे हम्म। हस्बैंड बहुत मुझे गाइड किए। तो हम्म। उस ज़रिए से मैं आगे बढ़ी हूँ और काम की हूँ। आप फिर से हम आपके आर्ट के बारे में बात करें तो आप सिर्फ डेली लाइफ दिखाते हैं और आप कॉमन पीपल दिखाते हैं अपने आर्ट वर्क में। और जी, पर बर्ड्स और उड़ने का बहुत सारा सिंबलिज्म है हर हर आपके आर्ट वर्क में, कहीं ना कहीं मतलब स्काई बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बर्ड बर्ड्स, क्लाउड्स, जी, जी। एरोप्लेन। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो वुमेन है, मतलब वो मतलब मतलब बर्ड स्लैश इंसेक्ट स्लैश वुमेन का मतलब मिक्स्ड है। वो भी बहुत ही कॉमन मिक्स है आपके पेंटिंग्स में। तो आप इस सिंबल के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं कि ये कहाँ से आपको ये आइडिया मिल रहा है, क्योंकि हाँ आपका आर्ट में ये ये चूँकि मेरे मेरे ये सब सारे मेरे गाँव से ही आए हुए हैं, हम्म। क्योंकि मेरी ये पढ़ाई-लिखाई गाँव में हुई थी हम्म। और पूरी समय मैं गाँव में रही हूँ। तो हम्म। गाँव की जो माहौल होती थी, औरतें घर में काम करती है, खेत खलिहानों में जाके काम करती है, हम्म। फिर भी उनको मतलब वो प्रोत्साहन नहीं मिलता था, हम्म। जो आप इतना काम करने के बाद भी उसको मिलता था जो अरे आपने किया क्या? तो हम्म। ये चीज़ मुझे बहुत ये लगा, जो औरत इतना काम करने के बावजूद भी उसको एक जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, जो हम्म। उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिला उनको। हम्म। तो मैं यही सब देख-देख के मेरे मन में आता था, जो उनके लिए मैं कुछ काम करूँ, उनके लिए कुछ बनाऊँ। तो इसी हम्म। पे मेरा ज़्यादातर काम मेरा गाँव की महिलाएँ खेत खलिहानों में काम करती हुई, हम्म। और उनकी भी अपनी एक आकांक्षाएँ होती है, अपनी बिल्कुल। उड़ान भरने की जो आकांक्षा होती है, उस चीज़ को मैंने ज़्यादातर पेंट किया है। हम्म। हम्म। और गाँव में जैसे हम लोग खेलने जाते थे तो वो तितलियाँ पकड़ती थी। हम्म। हम्म। तो तितली, हाँ, वो पकड़ते-पकड़ते जो ये चीज़ मेरा फिगर है, हाँ। उसको राम जी का घोड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो हाँ, राम जी का घोड़ा बोलते हैं उसको, तो उसको मैंने मतलब ह्यूमन फिगर देके उसका चीज़ मैं बनाई हूँ। उस तरह वाह। मेरे कई सारे पेंटिंग में है इस तरह का। हाँ हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि उन्हें भी फ्रीडम मिलना चाहिए, उनकी भी मिलना डिजायर्स होती है। तो हमारा जो ये वाला इशू है वो हुँ, फ्रीडम पे है कि हाँ देश फ्रीडम पे कितने है। सालों से आजाद है, पर और क्या चीजें हैं जी, हमारे अभी भी समाज में जिससे लोग आजाद नहीं है। तो आप उस बारे में नहीं, क्या कहना चाहोगी? आपने ऑलरेडी बोल दिया है फ्रीडम वुमेन के लिए, जो लोग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, जो लोग फ्रीडम जी। घर में काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम क्योंकि हमारी समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है, तो हम्म। यहाँ पे जो पुरुषों का जो वर्चस्व है, हम्म। हर जगह पुरुष ही हावी होते हैं। हम्म। महिलाएँ अब तो बहुत महिलाएँ आगे बढ़ रही है। हम्म। पहले क्या था, घर से बाहर महिलाएँ नहीं निकल सकती हैं। हम्म। गाँव में ही जैसे पढ़ने-लिखने की हम खुद भुगत चुके हैं, क्योंकि मैं कॉलेज में जाके रेगुलर क्लास नहीं की हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने बीए की हुई हूँ। हम्म। ग्रेजुएशन पास की हूँ। तो इसीलिए मैं खुद भुगत चुकी हूँ, क्योंकि आप मैं गाँव में रहती थी, गाँव से थोड़ी दूर है टाउन, तो वहाँ जाके आप कॉलेज डेली नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग को अलाउ नहीं था। तो हम्म। इस चक्कर में मैंने देखा जो बहुत सारी लड़कियाँ थी जो पढ़ने की इच्छा होते हुए भी नहीं पढ़ सकती थी। हम्म। हम्म। और अब तो क्या है, हमारे जो जनरेशन है इसमें बहुत बदलाव आई है, बहुत बदलाव हुआ है, जो लड़कियाँ पढ़ रही है, हर एक फ़ील्ड में लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। हम्म। लेकिन मैं देख रही हूँ जहाँ तक लड़कियाँ आगे बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी जो पुरुषवादी समाज है,
कहीं न कहीं उनको रोक रहे हैं, हम्म। कहीं न कहीं उनको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो ये सब चीज़ तो थोड़ा-सा लगता है, जो नहीं, लड़कियाँ इतनी करने के बावजूद भी हम्म। उनको ये फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो ये फ्रीडम उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आदमी भी कमा रहे हैं, औरत भी कमा रही है। तो बिल्कुल। फिर दोनों बराबर है। हम कहा जाता है जो जीवन की जो नैया है, 2 चक्कों से चलती है, तो स्त्री और पुरुष दोनों के समान ये होना चाहिए। तो हर जगह समान है, लेकिन कहीं न कहीं औरत को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मिलना चाहिए। हम्म। बहुत अच्छा बोला है आपने। और आप फ्रीडम के बारे में बात करी थी, इसमें आप देख सकती कि एक लड़की है, एक पुरुष है, पर ये दोनों आसमान की तरफ देख रहे हैं। आपको, आप में मतलब मुझे देख के लग रहा है कि ये लोग भी वो होता है ना कि इच्छा रखना कि हमें आगे बढ़ना है, हमें फ्री होना है, वो वाला फीलिंग आता है ये आपका आर्ट देखकर। तो आपने क्या वैसे ही सोचा था कि हाँ इन्हें ऊपर देखना चाहिए, कि आप जरा बता सकती है कि ऐसे क्यों फेस क्योंकि करते हैं ऊपर? हाँ। हाँ, चूँकि देखिए, एक प्रेम जो होता है ना, प्रेम से आदमी बहुत कुछ करना चाहता है। हम्म। अगर हमारे समाज में प्रेम मिले, हमारे अपने पति-पत्नी में प्रेम मिले, तो लगता है जो हम दोनों मिल के बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। हम्म। हम्म। आसमान में उड़ने की एक जो छलांग लगाने की जो एक ये है, तो कहीं न कहीं सपोर्ट चाहिए। हम्म। तो हम औरत अकेले हर जगह आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं न कहीं कितना भी पढ़ लिख लिए, तब भी एक आदमी का वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को मैंने इस पेंटिंग में बनाया है, जो हम 2 प्रेमी-प्रेमिका हैं और सोच रहे हैं जो आगे हमारे समाज में क्या होगा। हम भी तितलियों की तरह उड़ेंगे, राम जी के घोड़ा की तरह छलांग लगाएँगे। तो वही कल्पना मैंने इसमें पेंट की है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और लास्टली आप अपना थोड़ा फॉर्म के बारे में बता सकते हैं? आप एक्रिलिक फिगरेटिव पेंटिंग करती है, तो जी, जी। आप इस में कैसे इंटरेस्टेड हुई है, आप हुए हैं? और ऑफ कोर्स मधुबनी आर्ट से बहुत सारा इंस्पिरेशन है, पर आप इंस्पिरेशन है पर फिर भी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफ आपने एकदम लाइक जैसे अपना फॉर्म को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर मैं आपका पेंटिंग देखती हूँ ना आज कहीं पे भी, मुझे पता होगा कि ये आपका पेंटिंग है। और पता चलता है कि ये मधुबनी आर्ट है, पर फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये आपका पेंटिंग है। तो आप थोड़ा सा बता सकती है कि आपने ये मीडियम क्यों चूज किया कि आप एक्रिलिक फिगरेटिव पेंटिंग? क्योंकि मिथिला पेंटिंग आप देखेंगे, जिसको मिथिला पेंटिंग की पहचान है, वो हम्म। तो पहचान लेते हैं जो ये फलाने का कला है, ये फलाने का है, ये फलाने का है। हम्म। लेकिन जिनको नहीं पहचान है, वो देखते ही कह देते हैं अरे ये सब एक ही जैसा है। हम्म। हम्म। लेकिन लेकिन आधुनिक कला में क्या है, एक पहचान बनाने की वहाँ पे ज़रूरत है। आपकी बिल्कुल। अपनी अलग पहचान होनी चाहिए, अलग आपकी जो मौलिकता है, हम्म। चित्रों की जो मौलिकता है, वो होनी चाहिए। तो हम्म। मैं मिथिला पेंटिंग करती थी, तो मुझे लगा जो मेरी अलग पहचान होने के नाते मैं अपना ही फ़ॉर्म क्रिएट करूँ। हम्म। तो उस तरह से मैंने मिथिला पेंटिंग से फॉर्म लेके उसको मॉडर्न आर्ट ट्रीटमेंट देके उसका अपना एक अलग पहचान बनाई। तो मेरा एक अलग वो जो उसमें फ्लेवर है, हम्म। जो उसका चित्रों का जो एक अलग रेखांकन है, अलग उसका जो पहचान है, वो मेरी अपनी एक अलग पहचान है। हम्म। आधुनिक कला में यही एक पहचान की ज़रूरत होती है, क्योंकि आधुनिक कला बहुत तरह की है। तो हम्म। उसमें अगर आप बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, तो उसमें अगर आपकी एक अलग पहचान नहीं हुई, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हम्म। हम्म। जिनकी पहचान नहीं होते हुए भी अपना लगे रहते हैं, करते हैं। हम्म। और जिनकी पहचान है तो आप देख के ही समझ जा रहे हैं जो ये फलाने की कला है, हम्म। वही उसकी असली मौलिकता है। थैंक यू सो मच संजू जी। मेरे सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ बात करने के लिए टाइम निकाल के थैंक यू सो मच। जी, जी। थैंक यू आपको भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे थैंक यू सारे आउटलुक टीम को हमारे तरफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद।